ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक ईयरली प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन, यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो साल है आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है फॉर अपॉइंटमेंट वो भी यहाँ स्क्रीन पर आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन और देखते हैं लव, करियर एंड हेल्थ के लिए ये साल आपके लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। सो लेट्स बिगिन। ओवरऑल एनर्जी, ओके। ओम श्री गणेशाय नमः। तो गणेश जी का नाम लेते हुए पहले ही जो हमने 2 कार्ड्स पुल किए हैं, दैट इज नंबर 38 एंड 17। ठीक है, तो ये नंबर हो सकता है लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो। ओके, नाउ वी हैव द फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफायल, स्कॉर्पियो। इट्स अबाउट एंड फॉरवर्ड मूवमेंट। सो जो चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, दैट इज फॉरवर्ड मूवमेंट इन लव, और मे बी इट्स अबाउट हीलिंग, इट्स अबाउट किसी भी वे में। ठीक है, कुछ मैटर्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में रिलेटेड टू हार्ट, स्पेशली लव। आई थिंक इट्स अबाउट फ्रीडम, इट्स अबाउट मूवमेंट, इट्स अबाउट क्रॉसिंग द बाउंड्रीज, इट्स अबाउट कि बेहतरीन, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव। शायद हो सकता है आपने एक्सपेक्ट ना किया हो वैसा, या वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर द स्कॉर्पियो। तो हमारे पास ये 2 ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, ग्रोथ, फॉरवर्ड मूवमेंट एंड हार्ट चक्रा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे जो शायद हो सकता है आप हील करना चाहते थे, या आप अपने आप पे वर्क कर रहे थे। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको हेल्प मिल सकती है फ्रॉम द एंजल्स, स्पेशली आर्कएंजल रफायल, दिल के मामलों में स्पेशली। या हो सकता है कि आपको कुछ अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना हो, या सोच रहे हो आप ऐसा, तो आई थिंक इट्स अ राइट टाइम। तो ये जो साल है, आई थिंक कि आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, स्पेशली मैटर्स रिलेटेड टू हार्ट। चलिए अब हम लव लाइफ की बात करते हैं। ओके, वी हैव न्यू बिगनिंग हियर। जो पहला ही कार्ड है, दैट इज एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत। ठीक है, अब अगर नई शुरुआत है तो आप डिसअपॉइंटेड क्यों है? क्योंकि आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि यस, शायद हो सकता है कि आपको अभी ये चीज़ दूर दिखाई दे रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, बट इट कैन बी। ठीक है, 5 ऑफ कप्स है बट विद न्यू एनर्जी। ठीक है, सो डिसअपॉइंटेड मत होइए। मुझे लगता है लोग, काफ़ी लोग जो है स्कॉर्पियो, काफ़ी होपलेस हो गए हैं। ठीक है, तो न्यू एनर्जी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, स्पेशली एंड विद स्टार कार्ड। ठीक है, हो सकता है ये चीज़ थोड़ी सी, मैंने आपको बोला ना कि दूर हो अभी, या आपको ऐसा लग रहा है, तो वो चीज़ है, बट नई शुरुआत है डेफिनेटली। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पीछे पास्ट को छोड़ के, क्योंकि न्यू एनर्जी है बहुत ज़्यादा। तो नई शुरुआत कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है एक फियर है, एक अंदर डर है, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर आप मैरिड हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट, मुझे ऐसा लगता है कि यस, देयर इज़ लाइक कुछ इश्यूज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सॉल्व हो रहे हैं। मे बी इट्स अबाउट एंडिंग, मे बी इट्स अबाउट सेपरेशन, या कमिंग आउट ऑफ अ बैड फेज। बहुत बैड फेज चल रहा था और उसमें से निकल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट यस फाइनली आई थिंक यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं फॉर द स्कॉर्पियो। अगर आप मैरिड हैं और आपके पार्टनर के साथ, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, हो सकता है आप कम्युनिकेट करें, बात करें, चीज़ों को क्लियर आउट करें। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि वर्किंग टूवर्ड्स इट। ठीक है, नए तरीके से नए तरीके से शुरू करना, कि कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कैसे आप इसको वर्क कर सकते हैं। और हो सकता है कि एक पार्टनर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, और दूसरा कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। बैलेंस, मतलब बैलेंस आ सकता है। देखिए, 2 तरीके हैं, मे बी इट्स अबाउट अ रीस्टार्ट आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ठीक है, थोड़ा बहुत बैलेंस आ रहा है, या फिर हो सकता है इट्स अबाउट
टोटल लाइक वाइंडिंग अप, वो चीज़ है, वो चीज़ दिखाई दे रही है. वाई सो? बिकॉज विद द डेथ कार्ड इट्स अबाउट एंडिंग्स, सेपरेशंस और मे बी दिस एंड दैट, ये चीज़ें हो सकती हैं. तो एनी काइंड ऑफ रीस्टार्ट, चाहे वो आप अब दोबारा से लाइफ अपनी रीस्टार्ट कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं दोबारा से कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करें नए तरीके से, या क्या है या क्या, वो चीज़ें हैं. ओके, जो लोग टोटली सिंगल है, देन आई थिंक इट्स अबाउट दैट फाइनली मे बी हो सकता है आफ्टर लॉट ऑफ प्रेशर एंड बर्डन, हो सकता है कोई अच्छा प्रपोजल आ रहा है, मैरिज प्रपोजल, या हो सकता है गेटिंग मैरिड, थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड, या जल्दी कोई एक्शन ले सकते हैं बिकॉज मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स. ठीक है, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो के लिए. तो सिंगल लोगों के लिए बर्डन मत लीजिए. आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ अटेंशन. तो हो सकता है आपको ये लगे कि क्या करें, कैसे करें. ठीक है, लॉट ऑफ पीपल रीचिंग आउट, या हो सकता है कि मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं थे बट नाउ फाइनली मतलब आप डिफेंसिव थे, बट फाइनली यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट जोन कि चलो ठीक है, कोशिश करते हैं. ठीक है ना, लाइक बात करके एटलीस्ट देखते हैं. तो हो सकता है आप इस बात पे सोचें कि ऐसा है या ऐसा हो सकता है. क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें नहीं होंगी जो आपको हर्ट कर रही होंगी, या आप हर्ट हुए होंगे इन द पास्ट. तो लेकिन अब आप माइंड बना रहे हैं. सिंगल स्कॉर्पियो के लिए ये चीज़ हो सकती है इन द कमिंग ईयर. तो वो चीज़ें हैं. तो ठीक है, फॉर मैरिड कपल्स के लिए भी मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, किसी भी वे में फॉरवर्ड मूवमेंट है. हाँ, लेकिन है ज़रूर, और वो चीज़ है. और दूसरा ये टूवर्ड्स योर हैप्पीनेस, टूवर्ड्स योर सक्सेस, जो चीज़ आपको खुशी देती है, जो चीज़ आपको तसल्ली देती है, ये अब वो किसी भी वे में हो सकता है. लाइक कुछ लोग हो सकता है कि बैड रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, कुछ लोगों के लिए है आगे बढ़ना चाहते हैं. ठीक है, तो इन दैट सेंस ओके. और ओवरऑल अगर हम बात करें तो आई थिंक इट्स अबाउट मीटिंग द वन, कनेक्टिंग विद द वन, या हो सकता है कि बीइंग इन दैट लव एनर्जी, टू ऑफ कप्स एनर्जी. ठीक है, तो फाइनली एक शायद हो सकता है एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, या कोई डिसीजन लेना हो सकता है. ठीक है ना, क्योंकि पहले जो हमने ओवरऑल एनर्जी चेक की थी वो भी यही है कि आगे तो बढ़ना है. स्कॉर्पियो ने आई थिंक मन बना लिया है. तो व्हाट एल्स इज कमिंग इन लव, वी हैव यिन एंड yang here. Okay, we have yin and yang here, right? Then we have the rainbow and the sexual freedom. तो मुझे ऐसा लगता है ये इट्स अबाउट कंपैटिबल पार्टनर्स. ठीक है, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट शायद हो सकता है कि आप खुद ही जो चीज़ आपने मतलब शायद आपको ऐसा लग रहा था कि आपने अपने आप को बंद कर रखा है, बाउंड्री सेट कर रखी है, और फाइनली अब आप अपने आप को उस चीज़ में से निकाल रहे हैं. जिसे कहते हैं ना, किसी ने अपने आप को पिंजरे में बंद कर रखा है, खुद की ही सोच. लेकिन नाउ यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस इन दिस ईयर, स्पेशली 2023. सो ब्यूटिफुल एनर्जी कमिंग थ्रू फॉर ऑल इन लव सेक्टर. चलिए, अब हम करियर की बात करेंगे. करियर वाइज ये जो साल है कैसा रहेगा आपके लिए. ओके, करियर वाइज स्कॉर्पियो के लिए ये जो साल है इट्स गोइंग टू बी गुड, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट. बाय बिकॉज योर नीड्स आर बीइंग मेट. ठीक है, और मनी इज ऑल्सो कमिंग इन, विशेस पूरी हो सकती हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट तो है ही है. ठीक है ना, सो आई थिंक ठीक है. कुछ लोग हो सकता है इन्वेस्ट करें, कुछ लोग हो सकता है कि इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग, कोई न्यू जॉब हो सकती है, या कुछ नया फैसिनेट कर सकता है आपको. शायद हो सकता है किसी के साथ कुछ मिल के काम करने के बारे में सोचें. ठीक है, और कोई डिसीजन लें, और पार्टनरशिप के बारे में. और अगर ऐसा है तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप कोई भी पार्टनरशिप है स्पेशली रिलेटेड टू योर करियर, तो सोच समझ के आगे बढ़िए. ठीक है, क्योंकि आपकी फाइनेंसेस है, कुछ भी है, तो सोचना लाइक थोड़ा टाइम लेके, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास हर्मिट है. या ऑप्शंस सीख करना. मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको लगे कि ऐसा कर सकते हैं,
और बाद में आपको रियलाइज़ हो कि नहीं, इससे बेटर कोई और अपॉर्चुनिटी है, या इससे बेटर कुछ और किसी के साथ आप कुछ मिलके काम कर सकते थे, ठीक है, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। समथिंग लीगल ऑल्सो, ठीक है ना, तो वो चीज़ है, उससे थोड़ा सा बच के रहना है। अदरवाइज इट सीम्स टू बी गुड अगर हम करियर वाइज बात करें। और देखते हैं, यस, इट्स अबाउट सीकिंग अप्रूवल, पहला ही कार्ड है। तो स्टक मत रखिए अपने आप को, या यूँ कहूँगी मैं कि सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड कीजिए। अगर कोई मतलब किसी के साथ मिलके कुछ काम करने वाली बात है, या कोई ऐसी कोई बात है, तो उसमें ऐसा ना हो कि उसमें आपको वेट करना पड़े या कुछ डिले हो जाए। मतलब इन द सेंस कि मान लीजिए आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो चीज़, वो काम वो हो गया, डिले हो गया बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं यहाँ पे आपको ये कह रही हूँ कि पर्पसली आप पहले टाइम लीजिए, आप पहले सोच लीजिए, आप टाइम इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, और आपके पास ऑप्शंस होने वाले हैं, ये ऐसे ऐसे, तो पूरा सोच विचार के फिर स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, ताकि बाद में आपको ये लगे ना कि हाँ, गलती हो गई, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे हेल्थ की। करियर वाइज इट सीम्स टू बी गुड, ठीक है ना, और अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के हेल्थ की, कि हेल्थ वाइज ये जो साल है कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, स्कॉर्पियो के लिए आई थिंक हेल्थ वाइज सीम्स टू बी फाइन। जो भी छोटे मोटे इश्यूज हैं, जो भी मान लीजिए सिर दर्द है या चेस्ट पेन है या ऐसा कुछ है, आई थिंक उसमें से आकर आप रिकवर कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, बिकॉज आई थिंक यस, यू विल कम आउट ऑफ इट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यस, यू हैव दैट इशू कि लाइक हैविंग माइग्रेन एंड ऑल वाइल ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट, वो चीज़ें हैं। कुछ के लिए हो सकता है डिप्रेशन से बाहर निकलना और ट्रॉमा से बाहर निकलना, या हो सकता है कुछ आप अभी तक फेस कर रहे थे तो उस चीज़ में से बाहर निकलना। फाइनली 2023 में अच्छी हेल्थ का भी इंडिकेशन है ऑब्वियसली, कि आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं और आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। और फाइनली चाहे थोड़े बहुत पैसे भी लग जाए ट्रीटमेंट में, बट आई थिंक यू विल कम आउट ऑफ इट। तो डिप्रेशन एंड बीपी लो या फीलिंग लो इन एनी वे, या कुछ भी है, इंसोमेनिया, ठीक है, तो इसमें से यू विल कम आउट ऑफ इट। चलिए, अब हम देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रीडिंग, कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं ऑल द स्कॉर्पियो पीपल, कैसा रहेगा साल और क्या गाइडेंस है। ओके स्कॉर्पियो, इट्स अबाउट गेटिंग रिड ऑफ समथिंग। मुझे लगता है कि पास्ट 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 बहुत भारीपन है, बहुत कुछ कैरी कर रहे थे अभी तक आप, तो उसमें से निकलने का वक्त आ गया है। और शायद आपके एंसेस्टर्स भी यही चाहते हैं कि आप अब बस पुरानी चीज़ों से बाहर निकल जाए, ठीक है, और आगे की तरफ बढ़े। यही यही गाइडेंस है। और बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ को, ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है इट्स अबाउट जगलिंग, जगलिंग मतलब इधर उधर इधर उधर, ठीक है ना, तो आपको मतलब समझ नहीं आ रहा था, और ये स्ट्रेस का रीज़न है। अब चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, चाहे हेल्थ है, कुछ भी है, कुछ ना कुछ कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और ये चीज़ है जो आपके आपके लाइफ में एक फियर क्रिएट कर रही है, एक स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। आप कभी भी गिर सकते हैं इस चीज़ का स्ट्रेस, या कभी भी चूक सकते हैं इस चीज़ का स्ट्रेस। तो इट्स बेटर टू कम आउट ऑफ इट, ठीक है, और बैलेंस करना अपने आप को। और दूसरा ये कि फाइनली ब्रेकिंग द चेन्स, ठीक है, नए तरीके से नई शुरुआत करना, वो भी बहुत ज़रूरी है। वी हैव दैट एग्जिस्टेंस एनर्जी। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्कॉर्पियो के लिए थीम ऑफ द ईयर इज़ लाइक फॉलोइंग योर हार्ट, बट इन अ राइट मैनर, राइट वे में, अपने दिल की सुनना,
और फाइनली अपनी सोल की सुनना कि यस, और शायद हो सकता है कि आप आगे की तरफ बढ़े और नई शुरुआत, और फाइनली फ्री करना अपने आप को किसी चीज़ में से। और मे बी इट्स अबाउट यू हैव बीन कंट्रोलिंग योर सेल्फ, या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे सिचुएशन को, बट फाइनली आप उसमें से निकल रहे हैं। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। और लेट अस पुल सम चार्म्स एज वेल। ओके, वी हैव आउल हियर, लक्ष्मी माता का सिंबल है, ट्री ऑफ लाइफ, और हमारे पास यहाँ पे 2 है, ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इट्स अबाउट अ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल, या ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि जन्म जन्म बीत गए, तो वो चीज़ें हैं, और नाउ इट्स अबाउट अ न्यू साइकिल। या भगवान ने आपको जैसे कहते हैं ना कि दूसरी लाइफ दी है, या समथिंग लाइक दैट। और मे बी वी आर हैविंग गेटिंग 2 सोर्ड्स हियर। तो अब 2 सोर्ड्स का क्या मतलब है? मे बी हो सकता है इट्स अबाउट फाइटिंग। ठीक है ना, फाइटिंग आउट ऑफ समथिंग। 2 सोर्ड्स है, 2 यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो फाइटिंग फॉर दैट, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। और मे बी रिलेटेड टू लव, यह हो सकता है कि कोई जंग ख़त्म हो रही है, और मे बी इट्स अबाउट कमिंग आउट ऑफ दैट। तो वो चीज़ें हो सकती हैं, फाइनली अ न्यू लाइफ। ठीक है, तो 2 है यहाँ पे, दैट्स वाई आई एम गेटिंग। और यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्टेंस का कार्ड भी है। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ तो है, लाइक कोई एक साइकिल है आपकी लाइफ में, या कुछ है जो बिगिन हो रहा है, एक एंड हो रहा है, एक बिगिन हो रहा है, और मे बी गेटिंग अ न्यू लाइफ। एक्सक्यूज मी, या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको आज की रीडिंग। और आई होप एंड विश यू बेस्ट ऑफ 2023। और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।